सोचिए, सुबह की पहली किरण के साथ ही हमारे दिमाग में एक अंतहीन दौड़ शुरू हो जाती है। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, नया आईफोन, समाज में रुतबा और ना जाने क्या क्या। हम सब भाग रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी रुक कर खुद से एक छोटा सा सवाल पूछा है कि आखिर इस दौड़ का अंत कहाँ है? इंसान को खुश रहने के लिए असल में कितना चाहिए? आज से लगभग 600 साल पहले काशी की गलियों में एक फकीर घूमता था। वो कोई राजा नहीं थे, कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। वे कपड़े बुनते थे, सीधे सादे जीवन में रहते थे, लेकिन उनके पास एक ऐसा खजाना था जिसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े राजाओं की दौलत भी फीकी पड़ जाए। उनका नाम था संत कबीर दास। कबीर जी ने अपने दोहों में जिंदगी के उस सबसे बड़े सच को समेट दिया है जिसे समझने में लोग पूरी उम्र गवा देते हैं। आज का यह वीडियो सिर्फ कबीर जी के दोहों की व्याख्या नहीं है, बल्कि यह आपकी और मेरी जिंदगी का एक आईना है। आज हम कबीर जी की नजरों से समझेंगे कि आखिर इंसान को इतना ही चाहिए का असली मतलब क्या है। अगर आप भी इस अंतहीन मानसिक तनाव और भागदौड़ से थक चुके हैं और जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इस रूहानी सफर की शुरुआत करते हैं। जब हम कबीर जी के संतोष के सिद्धांत की बात करते हैं, तो उनका एक दोहा सबसे पहले हमारे जहन में आता है। यह दोहा इंसानी जरूरतों की सबसे सटीक सीमा तय करता है। कबीर जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इस दोहे का अर्थ कितना गहरा है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। कबीर जी ईश्वर से कोई महल नहीं मांग रहे। वे कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए जिसमें मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके, मेरी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें, ना तो मैं और ना मेरा परिवार भूखा सोए, और ना ही मेरे दर पर आया हुआ कोई मेहमान या साधु संत भूखा लौटे। जरा सोचिए, आज हमारी परेशानियां क्या हैं? आज हमारे पास खाने के लिए भरपूर भोजन है, रहने के लिए छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी परिभाषा जरूरत से बदलकर चाहत और लालच में तब्दील हो चुकी है। कबीर जी हमें सिखाते हैं कि जब आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएं, तो परमात्मा का शुक्रिया मानिए। उससे ज्यादा की चाहत सिर्फ आपको मानसिक तनाव, ईर्ष्या और रातों की कड़कड़ाती नींद के अलावा कुछ नहीं देगी। कबीर जी के समय में संपत्ति का पैमाना गाड़ियां या बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि गाय, हाथी और घोड़े हुआ करते थे। जिसके पास जितने पशु, वो उतना अमीर। कबीर जी ने अमीर होने की इस परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, गौधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। कबीर जी कहते हैं कि आपके पास गाय रूपी धन हो यानी गौधन हो, हाथी रूपी धन हो यानी गजधन हो, या फिर घोड़े का वैभव हो यानी बाजी धन हो, या फिर आपके पास कीमती हीरे जवाहरात की खदानें ही क्यों ना हो, ये सारे धन, ये सारी दौलत उस वक्त मिट्टी के समान हो जाती है, धूल के बराबर हो जाती है, जब इंसान के भीतर संतोष रूपी धन का जन्म होता है। भाइयों और बहनों, इसे आज के संदर्भ में समझिए।
मान लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है, लेकिन आपके मन में हमेशा यह डर बना रहता है कि कहीं पड़ोसी के पास इससे बड़ी गाड़ी ना आ जाए। तो क्या आप उस गाड़ी का आनंद ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सच्चा अमीर वो नहीं है जिसके पास सब कुछ है, बल्कि सच्चा अमीर वो है जिसे और ज्यादा पाने की तड़प नहीं है। संतोष का मतलब आलस करना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का जो फल मिले उसमें खुश रहना और मन को शांत रखना है। इंसान की इच्छाएं एक ऐसी आग की तरह हैं, जिसमें आप जितना घी डालेंगे वो उतनी ही भड़केगी। कबीर जी इस मानवीय कमजोरी को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने इच्छाओं के इस जाल पर चोट करते हुए कहा, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वाह, क्या अद्भुत बात कही है। जैसे ही आपके भीतर से अनुचित चाह यानी वासना और इच्छाएं समाप्त होती हैं, वैसे ही आपकी सारी चिंताएं अपने आप मिट जाती हैं। और जब चिंताएं मिट जाती हैं तो यह मन बेपरवाह यानी पूरी तरह से शांत और आनंदित हो जाता है। कबीर जी कहते हैं कि जिस इंसान को दुनिया की किसी चीज की चाहत नहीं रही, जिसे अब कुछ नहीं चाहिए, वो इस दुनिया के राजाओं का भी राजा है, यानी शहंशाह। सिकंदर का नाम तो आपने सुना ही होगा। आधी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जब मौत के बिस्तर पर था तो उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देख सके कि इतना बड़ा सम्राट भी खाली हाथ जा रहा है। कबीर जी हमें यही समझाते हैं कि जब जाना खाली हाथ ही है तो इस जीवन को इच्छाओं के बोझ तले दबाकर क्यों जीना। जितना आवश्यक है उतने में ही खुश रहना सीखिए। संत कबीर सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, वे जीवन जीने की एक व्यवहारिक कला सिखाते थे। वे कहते थे कि जीवन को बहुत ज्यादा जटिल मत बनाओ, जो जैसा है उसे सहज रूप से स्वीकार करो। उनका एक और बेहद लोकप्रिय दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हालांकि ये दोहा धैर्य के ऊपर है, लेकिन इसका सीधा संबंध हमारे संतोष से भी है। आज हम सब इंस्टेंट यानी तुरंत के जमाने में जी रहे हैं। 2 मिनट में नूडल्स, 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी और रातों रात अमीर बनने का सपना। इस हड़बड़ी में हम अपना आज खो देते हैं। कबीर जी समझाते हैं कि मन को शांत रखो, धीरज रखो। एक माली चाहे पेड़ में एक ही दिन में 100 घड़े पानी क्यों ना डाल दे, फल तो सिर्फ अपने मौसम यानी सही समय आने पर ही लगेगा। इसी तरह इंसान को अपने जीवन में हर चीज के लिए एक ठहराव लाना होगा। जब आप सहज होते हैं तो आप समझते हैं कि हर चीज का एक वक्त होता है। जितनी जरूरत आज की है, परमात्मा ने उसका इंतजाम कर दिया है। कल की चिंता में आज के संतोष को मत बेचिए। भाइयों और बहनों, कबीर जी के इन दोहों को सुनने के बाद अगर हम अपने जीवन का आकलन करें तो हमें समझ आएगा कि इंसान को खुश रहने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत होती है। हमें जीने के लिए रोटी चाहिए, लेकिन हम 5 स्टार होटल के बिल के लिए परेशान हैं। हमें तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए, लेकिन हम ब्रांड्स के पीछे पागल हैं। हमें रहने के लिए एक सुकून भरा आशियाना चाहिए, लेकिन हम दूसरों को दिखाने के लिए महलों की होड़ में लगे हैं। कबीर जी का संदेश बड़ा साफ है, इंसान को उतना ही चाहिए जिससे उसकी सादगी बनी रहे, उसका स्वाभिमान बचा रहे और उसका मन शांत रहे। दौड़िए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। कबीर जी कर्म से पीछे हटने को नहीं कहते,
लेकिन उस दौड़ के चक्कर में अपने भीतर के संतोष को मत खोइए, क्योंकि जब जीवन की शाम होगी तो तिजोरी में रखी दौलत नहीं, बल्कि आपके मन की शांति और आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाएंगे। आपको कबीर जी का कौन सा दोहा सबसे ज्यादा पसंद आया और उसने आपके दिल को छुआ, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों और विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और संतोष के साथ जीते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।